क्लास 4 इंग्लिश यूनिट 2 व्हेन द मून वाज पनिश्ड। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यदि एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया तो क्वेश्चन आंसर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही लिख लोगे, है ना। तो सबसे पहले स्टोरी सुन लो। इसकी क्या है स्टोरी? ओके, इसकी स्टोरी क्या है? सामने दिख रहा है आपको, गणेश जी बने हुए हैं, है ना। तो अब देखो, आपने कभी चंदा मामा को देखा है ऊपर बादलों में, है ना। तो आपने चंदा मामा को देखा है, कभी देखा है कि बिल्कुल पूरा गोल होता है, कभी नहीं होता है ना। कभी थोड़ा सा शेप्स उसके चेंजेस होते रहते हैं, है ना। यदि नहीं देखा है तो आज ध्यान से देखना कि उसका शेप कैसा है। थोड़े दिन अपनी मम्मी के साथ रोज जाके देखना कि चांद आज कैसा है, फिर शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये देखोगे ना तो आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो स्टोरी है वो क्या है, इंडियन मैथोलॉजी से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ली गई है, जो हमें बताती है कि जो आपके चंदा मामा है, चांद है, हर रात को अपना पूरा चेहरा क्यों नहीं दिखाते हैं। कभी चांद राउंड में होता है, कभी क्या होता है, कभी ऐसा छोटा सा होता है, कभी दिखता ही नहीं है ना। हर शेप्स बदलते जाते हैं, साइंस में पढ़ा है ना, मून के शेप अलग अलग होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि रोज जो आपका मून है राउंड में दिखता है, नहीं दिखता है। चलो स्टोरी देखते हैं, ठीक है ना। स्टोरी क्या है आपकी? बहुत समय पहले जब भगवान धरती पर खुलकर घूमते थे, तब गणेश चतुर्थी का दिन था, भगवान गणेश का जन्मदिन। गणेश जी अपने वाहन मूषक यानी चूहे पर सवार होकर अपने सभी भक्तों के यहाँ गए। गणेश जी के भक्तों ने उनका स्वागत किया और उन्हें अलग अलग मिठाइयाँ ऑफर की। हर मिठाई एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट थी। गणेश जी ने अपने फेवरेट मोदक का सबसे ज्यादा मजा लिया। गणेश जी ने कहा, मैं बाकी के मोदक घर ले जाऊंगा, चलो चलें। इस तरह शाम हो गई, लेकिन गणेश जी लगातार प्रसाद स्वीकार करते रहे। उस रात चांद बहुत तेजी से चमक रहा था। आखिरकार गणेश जी जाने के लिए तैयार हुए, ठीक है। अब जो मूषक का मतलब क्या होता है? मूषक का मतलब होता है माउस यानी चूहा, ठीक है। और जो मोदक का मतलब होता है, देखा है ना, जब अपन मोदक चढ़ाते हैं भगवान को, है ना, लड्डू यानी स्वीट्स होता है, ठीक है ना। अब देखो स्टोरी। इतनी सारी मिठाइयाँ खाने के बाद गणेश जी और भारी हो गए। गणेश जी तो वैसे ही मोटे हैं, है ना, भारी हैं। तो अब उनने और मिठाई खा ली तो और भारी हो गए, जिसकी वजह से मूषक के लिए उन्हें उठाना मुश्किल हो रहा था। अचानक मूषक रुक गया। उसके रास्ते में एक सांप था। डरा हुआ मूषक अपनी जान बचाकर भागा, जिससे गणेश जी लड़खड़ाकर नीचे गिर गए। चांद यानी चंद्र यह सब देख रहा था। वह जोर जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, तुम कितने फनी लग रहे हो गणेश। इससे गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। गणेश जी को क्या बोलते हैं? एलिफेंट गॉड भी बोलते हैं ना, जो बुक में लिखा है। गणेश जी ने कहा, जरा रुको चंद्र, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाहर आओ चंद्र, मुझ पर हंसने के लिए मैं तुम्हें सजा दूंगा। यह समझकर कि वह मुसीबत में है, कौन? चंद्र। तो चंद्र अपनी जान बचाकर भागा। गणेश जी ने उसके घर तक पीछा किया। चंद्र डर के मारे अपने घर में छिप गया और बाहर आने से डरने लगा। जो एलिफेंट गॉड यानी कि गणेश जी घर के सामने बैठकर चंद्र का इंतजार करने लगे। कई दिन और रातें बीत गई, ठीक है। टोपलिंग का मतलब क्या होता है? लड़खड़ाकर नीचे गिरना। धरती पर अंधेरा सा छा गया। सनसेट के बाद किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लोग परेशान होने लगे। बिना चांद के रात में कोई रोशनी नहीं थी। उस टाइम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, है ना। जितना भी ये जो रोशनी आती थी, लाइट आती थी, कहाँ से आती थी? चांद से ही आती थी, बाहर के उजाले से ही आती थी, है ना। फिर क्या हुआ देखो। अब जो लोग थे वो गणेश जी के पास गए। डियर गणेश, प्लीज हम पर दया करें, चंद्र को माफ कर दीजिए, उसे बाहर आने दें और फिर से चमकने दें। गणेश जी ने चंद्र से कहा, बाहर आओ चंद्र, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। कोमल दिल वाले गणेश जी को उन पर दया आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि चांद की गलती की सजा पूरी दुनिया को देना सही नहीं है, लेकिन वह यह भी नहीं चाहते थे कि चांद बिना किसी सजा के बच जाए। बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज किया, ठीक है। उन्होंने चंद्र को बुलाया। किसको बुलाया? चंद्र को बुलाया, यानी चंदा मामा को बुलाया। गणेश जी, मेरे जन्मदिन पर मुझ पर हंसने की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। तुम्हारी सजा यह है कि अब से तुम अपना चेहरा थोड़ा थोड़ा करके दिखाओगे, जब तक कि तुम पूरे गोल या राउंड नहीं हो जाते, है ना, फुल या राउंड नहीं हो जाते। फिर अगले 15 दिनों तक तुम थोड़ा थोड़ा करके घटते जाओगे।
जब तक कि तुम गायब नहीं हो जाते, तुम हर रात अपना पूरा चेहरा नहीं दिखाओगे। ये उनकी पनिशमेंट थी, किसकी? चांद की, मून की, ठीक है। इसलिए आज के दिन तक हम देखते हैं कि पूर्णिमा, पूर्णिमा को क्या होता है? फुल मून नाइट, यानी कि पूर्णिमा के दिन देखना, आपको पूरा जब चांद दिखेगा ना तो समझ जाना कि आज पूर्णिमा है, ठीक है। तक चांद बड़ा होता है, पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक चांद छोटा होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो अमावस्या को क्या बोलते हैं? नो मून नाइट। समझ में आ गया ये स्टोरी क्या थी, है ना। तो अब गणेश जी ने मून को क्या पनिशमेंट दी, समझ में आ गया ना। अब देखो इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन ऑन व्हाट ओकेशन डिड लॉर्ड गणेश गो टू विजिट ऑल डेवोटीज। इसका मतलब ये है कि जो लॉर्ड गणेशा हैं, किस ओकेशन यानी किस अवसर पर अपने सभी भक्तों से मिलने गए थे, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? कब गए थे? अभी स्टोरी सुनी है ना, तो पता रहना चाहिए। हाँ, गणेश चतुर्थी। अब इसको लिखोगे कैसे कि लॉर्ड गणेशा visited all his devotees on गणेश चतुर्थी, his birthday। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान गणेश अपने जन्मदिन गणेश चतुर्थी पर अपने सभी भक्तों से मिलने गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाउ वॉज द एलिफेंट गॉड वेलकम्ड। गणेश जी को क्या बोला जाता है? एलिफेंट गॉड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एलिफेंट का, उनका जो ऊपर का है सिर है एलिफेंट का है ना, एलिफेंट का है, इसलिए उन्हें एलिफेंट गॉड कहा जाता है। ये तो पता चल गया। अब आपका क्वेश्चन क्या है? हाउ वॉज द एलिफेंट गॉड वेलकम्ड। इसका मतलब ये है कि जो एलिफेंट गॉड है, गणेश जी हैं, का स्वागत कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है पता है ना। देखो इसका आंसर कैसे लिखोगे। People welcome the elephant god by offering different delicious sweet। जब आपके घर गणेश जी बैठते हैं या सोसाइटी में बैठते हैं तो आप उनको मिठाई चलाने जाते हो ना, मोदक लेकर। तो इसका आंसर यही है कि जो पीपल वेलकम्ड, लोगों ने एलिफेंट गॉड को अलग अलग स्वादिष्ट मिठाइयां ऑफर करके उनका स्वागत किया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड मूशिका रन अवे। क्वेश्चन क्या है कि मूषक क्यों भाग गया? क्यों भाग गया? क्योंकि उसको रास्ते में क्या दिखा था? सांप दिखा था। तो इसको कैसे लिखोगे? ऑन द वे बैक होम मूशिका सॉ अ स्नेक एंड रैन फॉर हिज लाइफ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि घर वापस आने के रास्ते में मूषक ने एक सांप देखा और अपनी जान बचाकर भाग गया। अब है किसकी बारी? क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। What mistake did the moon god commit? चंद्रदेव ने क्या गलती की थी? क्या गलती की थी चंद्रदेव ने? जब भगवान आ रहे थे, गणेश भगवान आ रहे थे, तो उन पर क्या कर दिया था? हंस दिया था। क्यों हंसा था? क्योंकि वो नीचे गिर गए थे, मूषक उनको छोड़कर भाग गया था, है ना। तब इसका आंसर कैसे लिखोगे? द मून गॉड कमिटेड द मिस्टेक ऑफ लाफिंग एट लॉर्ड गणेशा। चंद्रदेव ने भगवान गणेश पर हंसने की गलती की थी, ठीक है। आगे बात समझ में। अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाट वाज द मून गॉड्स पनिशमेंट। कि चंद्रदेव की सजा क्या थी? चंद्रदेव किसको बोला गया है यहाँ पर? मून को बोला गया है ना। मून को हम चंद्रदेव बोलते हैं, चंदा मामा बोलते हैं। अब इनकी सजा क्या थी बताओ। देखो क्या लिखा है। लॉर्ड गणेशा गेव द मून God a punishment that he will show his face only little by little until he become full and round. Hence the moon keep on changing his face from Purnima till Amavasya। भगवान गणेश ने चंद्रदेव को सजा दी कि वह अपना चेहरा थोड़ा थोड़ा करके ही दिखाएंगे जब तक वह पूरे और गोल नहीं हो जाते। इसलिए चांद पूर्णिमा से अमावस्या तक अपना चेहरा बदलता रहता है। समझ में आ गया? ये थे क्वेश्चन आंसर। अब हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज जो आपके इसमें है, किसमें? बुक में है, वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए? यदि आपको समझ में आया हो और ऐसे ही बहुत अच्छे से समझना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अब हम देखते हैं इसके
क्या देखेंगे इसके एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।